उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर पर सियासत गरमाने लगी है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में 28 अगस्त को डकैती के मामले में आज एक और एनकाउंटर हुआ है और आज फिर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर ने आज तक से बातचीत में कहा है कि राजनीतिक संदेश के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सरगना के सरेंडर करने के बाद सारे आरोपी मरने के लिए 40 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि परसेप्शन के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी का पहले कहना था कि एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी ने। सवाल ये उठा था कि जब से 24 का चुनाव हारे हैं तब से पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है और जितने भी क्राइम के जानकार हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे रिटायर्ड पुलिस वाले हों, सब जानते हैं किसी भी घटना के जब मुख्य अभियुक्त सरेंडर बोल देते हैं तो उनके चेले चपाटे भी उसी साथ सरेंडर बोल देते हैं। जब गैंग लीडर 40-40 मुकदमों का दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रखने वाले लोग सरेंडर करके पुलिस के साथ जेल में चले जाएं तो एक दो मुकदमे वालों की हैसियत नहीं होती खड़े रहने की। या तो वो दूर भाग जाते हैं या तो अपने गुरुओं के साथ सरेंडर कर देते हैं। ये 40 किलोमीटर की रेंज में पिछले 20 दिन से सब मरने के लिए घूम रहे हैं। ये लीपा पोती की घटनाएं हैं। पुलिस के जानकार सब बताते हैं कि ऐसी घटनाएं कवर अप के लिए की जाती हैं, परसेप्शन और संदेश मेंटेन किए जाते हैं और परसेप्शन और संदेश ही मेंटेन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं हो रहा। इसलिए योगी सरकार 7 साल से चिल्ला रही है कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुलेआम दिन दहाड़े डकैती इन्हीं की सरकार से शुरू हुई है। ये सरकार जब बनी थी 17 में तो आपको याद होगा बनारस में बहुत बड़ी डकैती हुई थी, मथुरा में दिन दहाड़े डकैती हुई थी और तब से ये डकैतियों का सिलसिला चला जा रहा है। अगर अपराधी भाग गए हैं तो क्यों डकैतियां हो रही हैं? 3 तस्वीरें हैं अब आपके सामने हम रख रहे हैं। 14 आरोपियों की शिनाख्त हुई। अब तक 9 बदमाश इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 5 सितंबर को पहला एनकाउंटर हुआ था और तभी समाजवादी पार्टी ने इस पर आक्रमण कर दिया था और सत्ता को घेरा था। आरोपी मंगेश यादव ढेर हुआ था इस एनकाउंटर में। 5 सितंबर की जो हम बीच वाली तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं। फिर 23 सितंबर दूसरा एनकाउंटर होता है, आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी ढेर होता है। अब इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी हमलावर है, लेकिन अभी और लोगों की तलाश चल रही है क्योंकि इसमें वांटेड काफी संख्या में लोग थे अभी तक, जिन पर कुछ लोग अभी भी फरार हैं। उन्नाव आप सभी को लिए चलेंगे सिमर चावला के पास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिमर, पहले समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष को लेकर, लेकिन आज फिर से एनकाउंटर हुआ और इसको लेकर भी सवाल खड़े किया गया है। क्या बीजेपी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर कुछ पलटवार किया है? आशुतोष, बता दूं, जिस तरीके से राजनीतिक पारा इस पूरी घटना को लेकर बढ़ा हुआ था, जैसे मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिकॉर्ड पे आके कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस जाति देख के एनकाउंटर करती है, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 3 एडीजी और डीजीपी लेवल ऑफिसर्स को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी घटना कितनी बड़ी थी। डीजीपी, एडीजी एसटीएफ और एडीजी लखनऊ जोन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बाकायदा सफाई रखी, जिसके बाद से लगातार ये भाजपा की तरफ से बोला जा रहा था कि हम जो है जाति देख के पुलिस एनकाउंटर नहीं करती है। लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर हो रही थी। आज की जो घटना है वो अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे पहले कभी एनकाउंटर्स में जाति की बात नहीं हुई, लेकिन आज जो अनुज प्रताप सिंह है, जो एक अक्यूज था इस पूरे केस में, 1 लाख का इनामी था, उसका एनकाउंटर हुआ है, जो अपने आप में एक ठाकुर जात से आता है। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बाकी है कि आधिकारिक तौर पे वो क्या पक्ष अपना रखेंगे। लेकिन सूत्रों की बात करें, कुछ नेताओं से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी इस पे जो है बैकफुट पे पार्टी नहीं है और इस पर उनका ये स्टैंड है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अभी भी टारगेट करना है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इससे अब जो उनके अधिकारी हैं वो बेलगाम है और उनके लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो है वो आने की उम्मीद है। उसी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कई मंत्रियों या कई जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपका क्या कहना है जब जो दूसरी जाति है उसका भी इसमें एनकाउंटर हो गया, तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे।